भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। जी हाँ, जासूसी पर हंगामा है और इसी पर पूरी बातचीत का सिलसिला आज मैं जोड़ने के लिए आपके बीच में हाजिर हूं। मेहमानों का तारुफ कराऊं, आज छोटा पैनल है, लिहाजा बातचीत का सिलसिला जुड़ेगा और बोलने का मौका भी काफ़ी होगा क्योंकि आज पैनल छोटा रखा है। लेकिन बात की शुरुआत करूं उससे पहले जो बेहद गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं उनको सामने रखना बेहद जरूरी। पहले वहां नजर डालते हैं, फिर मेहमानों से हम आपका तारुफ कराते हैं। पेगासस जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया। राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए क्योंकि इस पेगासस का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं। बगैर वक्त गवाए मेहमानों से मैं आपका तारुफ कराता हूं। अपराजिता सारंगी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान निजामी साहब, नेता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया निजामी भाई। शहजाद पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया शहजाद भाई। और तौसीफ अहमद, राजनीतिक विश्लेषक, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू तौसीफ भाई। बातचीत के सिलसिले को मैं जोड़ूंगा, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा छोटा पैनल है आज पैनल में लोग ज़्यादा नहीं हैं और मैं 30-30 सेकंड सबको देता हूं अपनी बातचीत को रखने के लिए और उस 30 सेकंड में मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं डिस्टर्ब नहीं करता, ना सवाल बोलता हूं, लेकिन उसके बाद डिबेट ओपन होती है, हर आदमी एक दूसरे से बोल सकता है। 30 सेकंड सबसे पहले मैं सलमान निजामी साहब आपको देता हूँ, आपके 30 सेकंड, और जिसमें राहुल गांधी कह रहे मेरा फ़ोन भी टैप हो रहा है और ये निजता का मामला नहीं है, जनता का मैं आवाज़ हूँ, जनता को की आवाज़ को दबाने का मामला है। 30 सेकंड्स सलमान निजामी। देखिए प्रतीक जी, कोई नई बात नहीं है। जब से भाजपा सरकार पूरे देश में जो इनका शासन शुरू हुआ है तो विपक्ष पे टारगेट डे वन से है। पहले भी आपने कुछ महीने पहले देखा कि प्रियंका गांधी जी के व्हाट्सएप को हैक किया गया, किस तरीके से ये एक टारगेट जो है अपोजिशन को बनाया जा रहा है। जो भी विपक्ष का नेता जो है सवाल सरकार पे करता है और उसकी स्कूपिंग की जाती है, काफी एजेंसीज उसके पीछे छोड़ी जाती हैं। जब इलेक्शन आता है तो ईडी, इनकम टैक्स, उसकी रेड करवाई जाती है। तो इस जो राहुल गांधी जी ने आज जो प्रेस स्टेटमेंट दिया उससे भी साफ जाहिर होता है कि उनका किस तरीके से टैपिंग होता है फोन, किस तरीके से उनके नंबर दोस्तों को फोन किया जाता है। और ये साबित होता है कि डर है सरकार को राहुल गांधी से। जो लोग कहते थे कि राहुल गांधी जो है इनकम्पिटेंट है और सरकार को इतना खौफ क्यों है राहुल गांधी से, अगर वो मजबूत लीडर नहीं है, तो इससे साबित होता है कि सरकार डरी हुई है विपक्ष से और जमहूरियत का इन्होंने बिल्कुल जिनाजा निकाला है पूरे देश में। जो भी इनके खिलाफ सवाल करता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, मिसयूज किया जाता है एजेंसीज को और एजेंसीज के प्रेशर में जो है विपक्ष के नेताओं को लाया जाता है। ये डेमोक्रेसी की मुझे लगता है कि एक जनाजा है डेमोक्रेसी। राइट सर, जमहूरियत का जनाजा है ये एक तरह से। शुक्रिया। 30 सेकंड्स आपके थे। 30 सेकंड्स अपराजिता सारंगी जी आपके। आप सबको मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। मैं लोकसभा की सांसद भी हूं और लोकसभा में बैठती हूं और देख रही हूं किस तरह लोकसभा की कार्यवाही को बंद किया जाता है। हर एक मिनट
हम 2.5 लाख रुपए पब्लिक एक्सचेकर के गंवा रहे हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज सारी बातों पर चर्चा होनी चाहिए। पेगासस स्पाईवेयर को लेकर जो भी आरोप किया जा रहा है यह बिल्कुल आधारहीन है। हम तथ्य चाहते हैं, हम तर्क चाहते हैं, हम आलोचना करना चाहते हैं। हमें नोटिस की जरूरत है कि पेगासस पर आप आलोचना करें। हम चाहते हैं आलोचना हो, वाद विवाद हो, तर्क वितर्क हो, हम सबकी बात सुने। और आपको याद होगा 19 जुलाई और 22 जुलाई 19 जुलाई लोकसभा में आईटी मिनिस्टर ने अपना स्टेटमेंट पढ़ा और इसके बाद 22 जुलाई जो राज्यसभा में हुआ उनके स्टेटमेंट को लेकर हम सबको ज्ञात है। तो मेरा ये कहना है, जब केंद्र सरकार ने अपना स्टेटमेंट, अपना वक्तव्य सबके समक्ष रख दिया है तो बातचीत का आधार क्या है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जहां तक टीएमसी का सवाल है, अन्य विपक्षी दलों का सवाल है, तो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी कि मुद्दाविहीन राजनीति है। अपनी यथार्थता को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। और मुझे लगता है इसी वजह से छोटे छोटे विषय, बड़े बड़े विषय सबके सामने रखते हैं कि बातचीत हो और जो प्रगति के पथ पर देश अग्रसर हो रहा है उसमें बाधा पड़े। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद साहब, 30 सेकंड्स आपके हैं। ममता दी ने कहा है कि हमारे फ़ोन भी टैप किए जा रहे हैं, कैमरा ढकने से जासूसी नहीं हो पाएगी। और आपके सांसदों ने भी इस बात को लेकर उठाया है मसला। तो 30 सेकंड्स आपके भी। तौसीफ भाई, देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट में बीजेपी और एनडीए की बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है और जो विपक्ष है वो एक तरीके का कमज़ोर विपक्ष है सीट के मामले में। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं बनता कि विपक्ष की जो प्राइवेसी है, जो उनका फंडामेंटल राइट है, उसका उल्लंघन करे सरकार। क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी ये फंडामेंटल राइट में आता है, इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। लेकिन पिछले 4 दिन से सदन में हंगामा हो रहा है, एक ही बात की मांग की जा रही है कि आप ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कराइए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन कराइए इस जासूसी वाले मुद्दे पे। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। ये बिल्कुल हिटलर वाला रवैया है और ये डेमोक्रेसी का गला घोटने वाला रवैया है। ऐसे सरकार नहीं चलता। जो राष्ट्र हित के लिए, जो सेना को दिए जाने इंफॉर्मेशन के लिए जो जासूस होना चाहिए, वो जासूस का उस वेपन का प्रयोग हो रहा है अपोजिशन को चुप करवाने के लिए, सीनियर जर्नलिस्ट को डरा धमकाने के लिए। राइट सर। एनजीओज हैं उनके ऊपर में जासूसी हो रही है, ये दुरुपयोग हो रहा है। राइट सर। 30 सेकंड्स आपके हुए और 30 सेकंड शहजाद पूनावाला जो हमारे चौथे पैनलिस्ट हैं। प्रतीक जी, बड़े विडंबना की बात है कि जिन लोगों का इतिहास इमरजेंसी लगाने का है वो आज जनाजा देख रहे जमहूरियत का, क्योंकि परिवार तंत्र पर खतरा आता है तो उनको लोकतंत्र पर खतरा महसूस होता है। बहरहाल आज मेन मुद्दे पर बात करते हैं और मेन मुद्दा है कि एमनेस्टी द्वारा संचालित एक ग्लोबल मीडिया कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के द्वारा एक आरोप लगाया गया कि पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा हैकिंग की गई फोन की। टैपिंग नहीं कहते, इसको हैकिंग कहते हैं। जब एमनेस्टी इजराइल ने यह क्लैरिफाई किया कि ये जो लिस्ट है 50,000 नंबर की, ये दरअसल जो लिस्ट आई है वो लिस्ट इन्होंने नहीं दी है, एनएसओ की लिस्ट नहीं है जैसे कि बताया जा रहा था। और कल पूरे दिन एमनेस्टी का क्लैरिफिकेशन भी ये समझ में नहीं आया कि लिस्ट कहां से आई। तो आप देखिए कितनी होल्स है इस पूरी स्टोरी में। लिस्ट कहां से आई ये क्लियर नहीं। लिस्ट में कहते हैं पोटेंशियल टारगेट। रिपोर्टर जो वायर की है, जो बाकी अखबारों की है, उसमें कहते हैं कि लिस्ट में नंबर होना यह मतलब नहीं है कि आपका फोन स्नूप किया गया है। इसके अलावा यह भी कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के अलावा आप बता नहीं सकते कि स्नूप हुआ है कि नहीं हुआ है। आज राहुल गांधी जी सांसद है,
है, मैं उनकी बड़ी सम्मान करता हूं, उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया कि उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों ने ही फोन करके कहा कि उनका फोन हैक हो रहा है। मैं उनको कहता हूं क्या उन्होंने अभी तक सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है, किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्रोच किया है कि ये लीजिए मेरा फोन और करा लीजिए इसकी चेकिंग और बता दीजिए कि कौन कर रहा है ये हैकिंग? और ये कैसे निष्कर्ष पर आ गए कि भारत की ही सरकार कर रही है? इसमें तो 45 कंट्रीज की लिस्ट है, तो इनको कैसे पता है चाइना नहीं कर रहा, पाकिस्तान नहीं कर रहा? इतना इनको फेथ क्यों है चाइना और पाकिस्तान पर, जब तक कि एक जांच नहीं हुई? हाँ, जांच हुई है, छत्तीसगढ़ में जांच हुई थी कि 2019 में इलीगल फोन टैपिंग करा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बाघेल सरकार को कहा था कि इस अफसर का स्नूपिंग बंद कीजिए। यह भी जांच हुई है कि मलयधर ने बुक में लिखा है ओपन सीक्रेट्स, जो आईबी अफसर रहा करते थे, कि इंदिरा गांधी ने जेल सिंह पर उन्होंने स्नूपिंग कराई। यह भी लिखा है एंटनी साहब ने कि उनके दफ्तर में कैसे स्नूपिंग हुई। यह भी लिखा है कि किस तरीके से प्रणब मुखर्जी की चिदंबरम द्वारा स्नूपिंग हुई, उन्होंने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को। यह भी लिखा है इतिहास के पन्नों में कि किस तरीके से यशवंत सिन्हा ने कहा था कि चिदंबरम मेरी स्नूपिंग कराते हैं। मेरा केवल इतना सवाल है, पहले यह बता दो कि लिस्ट कहां से आई जिसमें यह शब्द इस्तेमाल होते हैं, पोटेंशियल टारगेट। अब पोटेंशियल तो प्रतीक भी हो सकते हैं, पोटेंशियल तो सारंगी जी भी हो सकती है, पोटेंशियल तो सलमान भी हो सकते हैं, पोटेंशियल मैं भी हो सकता हूं। ये लिस्ट कहां से आई, पहले इसका जवाब दीजिए कि ये लिस्ट है कहां से। डिबेट ओपन है, बस एक गुजारिश है और वो बहुत हाथ जोड़ के है कि पर्सनल अटैक्स नहीं होंगे डिबेट में। बाकी डिबेट ओपन है और हर बात कहने के लिए, हम सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। सलमान निजामी साहब बताइए अब आप। मैंने कोई पर्सनल बात नहीं की है। मैंने नहीं, मैं आपकी तरफ नहीं, शहजाद मैंने बिल्कुल इशारा आपकी तरफ नहीं किया, बिल्कुल इशारा नहीं किया। सारे लोगों को ये बात बोली कि पर्सनल अटैक्स नहीं करेंगे हम, जवाब दिलवा दीजिएगा। नहीं, ऑफ कोर्स सलमान निजामी बैठे हैं, सलमान निजामी भी बैठे हैं, तौसीफ भी बैठे, अपराजिता भी बैठी, सारे लोग जवाब के लिए बैठे हैं। जी निजामी साहब। देखिए प्रतीक जी, मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके से देश में दबाव बनाया जा रहा है विपक्षी नेताओं पे, और इस पे हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, जैसे फ्रांस में हुआ, जैसे बाकी विदेशों में हुआ, बाकी देशों में हुआ, उन्होंने इंक्वायरी बिठाई। हम भी, सरकार डर क्यों नहीं है? सरकार इंक्वायरी बिठाए, जुडिशियल प्रोब हो, इंडिपेंडेंट प्रोब हो, जो इसमें कल्प्रिट्स हैं वो सामने आएंगे। और जो जिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी जी तो ये भी कह रहे हैं कि मेरे को जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो इन्फॉर्म करते हैं कि भाई आपका फोन टैपिंग पे है। ये पहली बार नहीं हुआ है, प्रियंका गांधी जी के साथ भी ये हुआ है, काफी ऐसे विपक्षी नेताओं के साथ ऐसा हुआ है जब इलेक्शन के टाइम पे भी उनके फोन को टैप किया गया था। और प्रतीक जी, मैं इसका स्पेसिफिक जवाब देना चाहता हूं। केस में उनको प्रतीक जी, मैं फंसाया इसका गया था। स्पेसिफिक जवाब देना चाहता हूं। डिबेट करते हैं प्रतीक जी, डिबेट करते हैं। इन्होंने कहा जुडिशियल इंक्वायरी क्यों ना हो। प्रतीक जी, आपको याद है रफाल में सबसे बड़ी जुडिशियल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी, क्या सुप्रीम कोर्ट की बात को माना गया? इसके अलावा टेक्निकल इंक्वायरी सीएजी ने की, क्या टेक्निकल इंक्वायरी को माना गया? इसके अलावा जनता की, देश की जनता ने, एक सेकेंड प्रतीक जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। प्रतीक जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। रफाल, हाँ प्रतीक जी, एक सेकेंड। प्रतीक जी, सवाल उठाए गए हैं, मुझे जवाब देने की अनुमति मिले। प्रतीक जी, मैं आज बहुत स्पेसिफिक मुद्दों पर स्पेसिफिक जवाब और स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा। प्रतीक जी, मैं वन बाय वन। प्रतीक जी, मैं देखिए, ऐसे बात खो जाएगी। सलमान के पास पूरा मौका है मेरी बातों का जवाब दे, पर मैं सवाल रखना चाहता हूं। जुडिशियल इंक्वायरी की बात की जाती है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि शशि थरूर कहते हैं कि जेपीसी नहीं चाहिए, हमको चाहिए आईटी कमेटी में आकर बोल दे, जिसके वो अध्यक्ष है। कांग्रेस पार्टी कहती है जेपीसी, जो कि एक जुडिशियल कमेटी नहीं, पॉलिटिकल कमेटी है। राहुल गांधी कहते हैं जुडिशियल। अच्छा, जुडिशियल की बात मान भी ले तो सुप्रीम कोर्ट ने जब रफाल पे फैसला सुनाया तो राहुल गांधी ने माना कि आज भी रफाल करते रहते हैं। टेक्निकल इंक्वायरी भी हुई सीएजी के द्वारा, माना क्या राहुल गांधी ने? पीपल्स इंक्वायरी हुई, उन्होंने 2019 का चुनाव वर्डिक्ट दिया चौकीदार चौरे पर, क्या इन्होंने माना क्या? अब मेरा सवाल इनसे यह है कि अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी फोन की स्नूपिंग हुई है, क्या राहुल गांधी, मैं सलमान निजामी बहुत करीब है राहुल गांधी के, क्या राहुल गांधी अपना फोन देने के लिए तैयार है क्या किसी एजेंसी को? और बिना जांच के कैसे पता चल गया कि मोदी सरकार कर रही है? गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, आपको कैसे पता चाइना की गवर्नमेंट नहीं कर रही है? आपको कैसे पता पाकिस्तान की सरकार नहीं कर रही है? नहीं, चाइना और पाकिस्तान, देखिए हर देश की सरकारों ने प्रोब किया। हम कह रहे हैं कि आप भी प्रोब किया, सामने आ जाएगा किसने क्या किया। ऐसा तो भाजपा सरकार जो है वो हर चीज को बोलती है निष्कर्ष पर कैसे है भारत के खिलाफ? उठाता है फर्जी है। आप निष्कर्ष पर कैसे है भारत के खिलाफ? जितने नहीं, सुनिए, किसी ने नहीं कहा कुछ। कर देते हैं ना, भारत के खिलाफ, आप भारत के खिलाफ निष्कर्ष पर कैसे सरकार थी, प्रधानमंत्री जी तो उसकी भी स्कूपिंग करते थे। बहुत से ऐसे लोग हैं। आप तो हर विपक्षी नेता, ये देखिए प्रतीक जी, इसका प्रमाण दिया जाए।
प्रतीक जी एक सेकंड, प्रतीक जी प्रधानमंत्री स्नूपिंग करते थे एक विदेशी व्यक्ति का, ऐसे उन्होंने आरोप लगाया है। मैं अपना समय देना चाहता हूं, सलमान निजामी या तो इस बात का प्रमाण अभी पेश करे या तो सलमान निजामी लाइव टेलीविजन पर इस बड़े बयान के लिए माफी मांगे कांग्रेस पार्टी की ओर से। नहीं, इसके प्रमाण दे दीजिए प्रतीक जी, मैं अपना समय दे रहा हूं, इसके प्रमाण मुझे चाहिए। मैंने सुना है, मैंने ध्यान से सुना है। अपराजिता जी जवाब भी उसका, अपराजिता जी भी है वहां पे बैठी हैं, उन्होंने भी सुना है। सलमान निजामी जी, देखिए राहुल गांधी जी ने साफ कहा देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लें, होम मिनिस्टर जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें। जब देश में प्रधानमंत्री ने स्नूपिंग कराई, इसका पहले प्रमाण दीजिए, वरना ये बयान ऑफ द इस रिकॉर्ड से स्ट्राइक ऑफ किया जाएगा। सरकार को प्रतीक जी, ये बयान या तो इसको वापस किया जाएगा या तो ये प्रमाण देंगे ना। आगे डिबेट नहीं जाएगी, होने वाला नहीं। जो डिबेट देश आगे की नहीं जाएगी, सरकार इस चला बात का रहे प्रमाण हैं दें। उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो इस विपक्षी बात नेताओं का पे प्रमाण स्नूपिंग दे कर रहे कि हैं। प्रधानमंत्री ने विदेशी एक पत्रकार की स्नूपिंग कराई है, अन्यथा इस बयान को राहुल स्ट्राइक ऑफ गांधी किया की जाए करवाई रिकॉर्ड से। है, प्रतीक जी, ये मेरा प्रियंका आग्रह गांधी है की आपसे। करवाई है। देश के कई ऐसे सलमान निजामी, सलमान निजामी आपने, ठीक है सलमान निजामी आपने ये वाक्य बोला, सलमान निजामी आपने ये वाक्य बोला, तो इसका क्या तथ्य है ये जानना चाहते हैं शहजाद पूनावाला, और डिबेट जो सुन रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं। ने खुद कहा, राहुल गांधी ने खुद कहा कि मेरी स्कूपिंग हो रही है, मेरे फोन टेप कर रहे हैं। कोर्ट से माफी और मांगनी प्रियंका पड़ी, गांधी ये तो आरोप है ना प्रियंका, सलमान, ये आरोप है ना सलमान, ये तो आरोप है। हम तो इसलिए कह रहे हैं ना कि इंक्वायरी करवाइए, सब साबित होगा। आप डर क्यों रहे हैं? अच्छा, इंक्वायरी करवाइए। अपराजिता प्लीज का अपराजिता लगाया। प्रतीक जी एक सेकंड, प्रतीक जी एक सेकंड, मेरा प्रतीक जी एक 5 छोटा सेकंड सा प्रश्न है इन्होंने सलमान जी के समक्ष। सारंगी जी एक सेकंड, सारंगी जी एक ही सेकंड मैं चाहता हूं आपसे, माफी चाहता हूं, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। प्रतीक जी इन्होंने कहा इंक्वायरी कराओ, इंक्वायरी के पहले इन्होंने प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगाए, निंदनीय आरोप, इसको पहले वापस लेने के लिए आप इनको आग्रह करें। सलमान निजामी प्रधानमंत्री को देश की सरकार प्रधानमंत्री चलाते हैं। वापस ले लो। सलमान निजामी संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलना उसके तथ्यों के साथ ही बोलना चाहिए। ये मैं हमेशा अपने डिबेट में कहता हूं, ये बात मैं हमेशा कहता हूं। देश की सरकार प्रधानमंत्री चला रहे हैं, गृह मंत्री चला रहे हैं और उनको जिम्मेदारी आपने कोई बयान दिया, उस बयान के बारे में शहजाद पूनावाला की आपत्ति, और मैंने भी उसको दर्ज कर दिया, मैंने भी दर्ज किया। शहजाद मैंने दर्ज किया उसको। अपराजिता सारंगी और आप नहीं है, अपराजिता सारंगी जो है प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं। शहजाद जी ने कहा, उनकी छत्र छाया में मैं ये सब हो रहा है, पुनरावृत्ति करूंगी। रिस्पांसिबल तो वही है। जब किसी भी तरह का इतना बड़ा आरोप लगाया जाता है तो इसके साथ तथ्य, तर्क और प्रमाण देना चाहिए। राइट। और मुझे लगता है कि जब तक तथ्य, तर्क, प्रमाण नहीं दिया जाता है तो ये सब आधारहीन है। बातचीत हम क्यों करें? हम संसद के अंदर भी यही तमाशा देख रहे हैं। मैं बिल्कुल इसे तमाशा कहूंगी। देखिए, किसी की इच्छा नहीं है विपक्षी दल के नेताओं की कि देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। 17 बिल हैं जिसे पास करने हैं। मूल मुद्दा है कि ये 17 बिल किस तरह पास न हो। मुझे लगता है जनता ये देख रही है और मैं आप सबको बताना चाहती हूं, आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं, याद दिलाना चाहती हूं कि 19 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हुआ है और 18 जुलाई को ही पेगासस का रिपोर्ट क्यों आया, 18 जुलाई को ही ये सारे मुद्दों पर बातचीत क्यों शुरू हुई, यह निश्चित तौर पर इत्तेफाक या संयोग नहीं है। इसे हम सबको मानना पड़ेगा। देखिए, एक साजिश है और साजिश के तहत कांग्रेस की तरफ से और अन्य विपक्षी दलों की तरफ से यह सब किया जा रहा है। पहले ही दिन आप तो दाद दें सरकार को, केंद्र सरकार को दाद दें कि पहले दिन हमारे आईटी मिनिस्टर ने लोकसभा में आकर अपना वक्तव्य टेबल पर रखा और सारी बातें रख दी। और जब केंद्र सरकार अपनी बात रखती है तो प्रमाण के साथ रखती है, पूरे अध्ययन के साथ रखती है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ बड़ी विनम्रता के साथ कि 25 साल तक मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में काम किया और जब हम पार्लियामेंट जाते हैं, संसद जाते हैं, और तो जी पूरा वो दृश्य वही है होमवर्क सामने करके जाते हैं। जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं वो जी जिस तरफ अपराजिता जी इशारा कर रही हैं तौसीफ जी, मैं जानना चाहता हूं वो पन्ना लेके फाड़ दिया जाता है। तो जब आप संस्थाओं का आदर नहीं करेंगे तो कैसे विश्वास करें कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की जब दुहाई देते तो कैसे मान ली जाए बात आपकी? जी तौसीफ भाई।
देखिए, ये बार बार कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। भाई, प्रमाण इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट के खिलाफ भी ये पेगासस वाला मामला है और वहां पे उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। फ्रांस के अलावा दूसरे भी कंट्रीज है जहां पे इस मुद्दे पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है। तो जब रविशंकर प्रसाद जी कहते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि 40 और देश जो है पेगासस इस्तेमाल कर रहा है, भारत ने अगर पेगासस इस्तेमाल कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो उन्हें यह भी तो याद रखना चाहिए कि जब दूसरे मुल्क पेगासस के ऊपर में इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं तो भारत क्यों पीछे रहे। यानी कि भारत सरकार को मालूम है इसका कि जवाब पेगासस में क्या हुआ है, उन्होंने कहां क्या कानून का उल्लंघन किया है। देखिए, राइट टू प्राइवेसी कोई एक वन बाय वन पहला सवाल जो पूछा है तौसीफ ने, उसका जवाब दीजिए। मैं आप ही रहेंगे तौसीफ भाई, आप ही रहेंगे तौसीफ भाई, आप ही स्क्रीन पर हैं। बिल्कुल, ऑफकोर्स तौसीफ भाई आप ही स्क्रीन पर हैं। दूसरा सवाल आप रखिए, पहले मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। अच्छा, जी दीजिए पुनः वाला। पहले मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप। हाँ ठीक है तौसीफ भाई, आप दूसरा सवाल पूछ लीजिए। चलिए, प्राइवेसी, हाँ करिए, राइट ऑफ प्राइवेसी बोलिए। यहां पे हम लोग, ये जो इतना हंगामा है, ये हंगामा किस विषय को लेकर के हो रहा है। हंगामा ये है कि विपक्ष के नेताओं का, सीनियर जर्नलिस्ट का, जो सोशल वर्कर है उनका, एनजीओ चलाने वालों का, इनका राइट टू प्राइवेसी है जो संविधान गारंटी करता है, फंडामेंटल राइट है। इसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते। अगर कोई एक टेररिस्ट के लिए एक हथियार के तौर पे जासूसी को इस्तेमाल किया जाता है, उसी हथियार को आप इन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अच्छे भले इंसान की सारी प्राइवेट बातें आपके पास मालूम है तो आप उनको ऊपर में दबाव बना सकते हैं, उनको फंसा सकते हैं, उनके खिलाफ रेड करवा सकते हैं, उनके ऊपर केस करवा सकते हैं। ये मिसयूज है। राइट, तौसीफ रहेंगे सामने, तौसीफ रहेंगे सामने, तौसीफ सामने रहेंगे। जी, तौसीफ के दोनों सवालों का जवाब में दबाव डालना चाहते हैं। राइट, तौसीफ डिबेट में दोनों सवालों का जवाब आना चाहिए। सीनियर जर्नलिस्ट को उनके जो सवालों का जवाब ले लो। तौसीफ के सवाल का जवाब नहीं रखती, उनका मुंह बंद करवाना चाहते हैं आप। राइट तौसीफ, राइट तौसीफ, राइट तौसीफ, डिबेट है तौसीफ, डिबेट है। आप विपक्ष को और सरकार से सहमति नहीं रखने वाले लोगों को ये भाषण नहीं है। ये प्रतीक जी, आप जब मौका देंगे तब मैं बोलूंगा। बोलिए प्रतीक जी, जवाब दो दोनों सवालों का। हाँ, दोनों सवालों का। उन्होंने कहा कि फ्रांस में इंक्वायरी, फ्रांस में इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल सही बात है। फ्रांस में एक, जिसे हम कहते हैं, वहां पे जो प्रोब है, प्रोसिक्यूटर्स प्रोब, वो शुरू हुई है। वो क्यों शुरू हुई है? क्योंकि मीडिया पार्ट, जो इस ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसको छापा था, उनके भी पत्रकारों के नाम तथाकथित रूप से आगे आए थे, तो उन्होंने जाकर शिकायत की है। तो यहाँ के कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या राहुल जी खुद जाकर क्यों नहीं करते शिकायत? पहली बात। दूसरी बात, संविधान और संवैधानिक अधिकारों की बात की तौसीफ भाई ने, तो मैं आपके बिल्कुल साथ हूं। पहले लागू करवा दीजिए बंगाल में संविधान। वहां पे तो कैसा नंगा नाच हिंसा का हो रहा है, एनएचआरसी और सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट कैलकाटा ने बता दिया है। पर बहरहाल मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ तौसीफ जी एक और बात करें। तौसीफ जी ने एक सेकेंड, मैं बीच में नहीं बोला। तौसीफ जी, मुझे बीच में मत टोकिए। आप मेरी एक सवाल का जवाब दीजिए। दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ का मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ये छत्तीसगढ़ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टॉप इलीगल फोन टैपिंग। क्या आप जो स्टैंड मोदी जी के खिलाफ ले रहे हैं, आपका अधिकार है पॉलिटिकली, क्या आप पहले एक कांग्रेस के बारे में एक बार भी ये कहेंगे कि आप तो ये करवा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया है? इस पर आप क्यों नहीं बोलते? प्रिवेसी का हनन होना आपके लिए छत्तीसगढ़ में भी सही है और भारत में भी नहीं होना चाहिए। तो आप इस पर भी स्टैंड लीजिए। और दूसरी बात, राहुल गांधी का बयान आज सुना होगा प्रतीक जी, वैसे सुनना नहीं चाहिए, हंसी मजाक के लिए आप सुन सकते हैं, पर सुना होगा तो उन्होंने कहा है। जी मैं सुना देता हूं, जी मैं सुना देता हूं, एक मिनट मैं सुना देता हूं। जी मैं सुना देता हूं। वो बयान सामने लाया जाए, वो बयान सामने आए। जी, राहुल गांधी ने जो दूसरी बात कही, जो जिसका इशारा कर रहे हैं, वो सिंपल सी बात है। इंडियन पॉलिटिक्स को आप समझना चाहते हैं, अगर आप भ्रष्ट हैं, अगर आप चोर हैं, आपको डर लगेगा। मोदी से आप डरोगे। अगर आप भ्रष्ट नहीं हो, अगर आप चोर नहीं हो, मोदी से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता। हंसी आती है, सिंपल सी बात है। जी ये बात है। अब जब आप चोर हैं या आपने कोई चोरी की है तो आपको डर लगेगा, जब आपने चोरी नहीं की है तो आपको डर नहीं लगेगा। तो तौसीफ भाई, इसमें ये तो बात सही है। 5 सेकेंड। जी राइट शहजाद, ये बात से मैं एग्री करता हूं राहुल गांधी की। मैं राहुल गांधी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। क्या सलमान निजामी सहमत है इस बात से? सलमान निजामी
सलमान निजामी। शहजाद भाई जो है थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, क्या पता ये इस वक्त किस मूड में है, लेकिन मैं आपको साफ कर दूं, मैंने पहले भी आपको बोला था कि देश के प्रधानमंत्री जो है देश को मैं चलाते अपने हैं वतन के लिए और इमोशनल देश के- होता हूं, आप परिवार के लिए होते हैं, मैं वतन नहीं, के लिए सुनिए होता मेरी हूं। बात। आप वो अच्छी मैं बात वतन के है, लिए इमोशनल हूं। ठीक है, अच्छी बात है, सभी इमोशनल होते हैं अपने वतन के लिए। दूसरी बात यह है कि देश के भारत जो मेरा गृह वतन मंत्री है, कोई एक प्रदेश अरे नहीं, मैंने आपके भारत। बीच में मत बोला, आप क्यों बीच में बोल भारत रहे हैं? मेरी आप ही माँ बोल है। दिए। मैं आप आपको बोलिए डिफाइन ना। कर रहा हूं, वतन मतलब क्या। वतन मतलब देखिए- कौम नहीं, वतन मतलब प्रदेश नहीं, वतन मतलब भारत, अखंड वो भारत। वो मालूम है, बोलिए, मैं आप बोलिए। जर्नलिज्म स्टूडेंट रहा हूं, मुझे आप सिखाइए मत। दूसरी बात यह है कि देश के मैं गृह आपके मंत्री पुराने जो ट्वीट है, याद आ जाते हैं। अरे सुनिए ना, आप छोड़िए, आप जिस पे टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका जवाब सुनिए ना। चलिए देश चलिए, के छोड़, गृह आपके मंत्री की पुराने ट्वीट छोड़ जिम्मेदारी- देते, पुराने निजाम भाई tweet हटा देते। सुनिए सुनिए सुनिए, शहजाद सुनिए, उनको टोकिए नहीं, शहजाद टोकिए क्या नहीं। आपको हासिल मिलेगा वो रो ट्वीट फर्जी ट्वीट चला के? आप करिए, आप ही डिबेट फिर बैठ के, जब आपने बोलना है। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, नहीं चलिए, नहीं, आप शहजाद बोलिए, टोकिए आप नहीं बोलिए, उनको। बोलिए। शहजाद उनका फ्लो रुकता है जी। मैं मुंह देखिए, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, उनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर देश में कोई ऐसी घटना होती है, ऐसी बात होती है, तो उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वही राहुल गांधी जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। देश के विपक्षी नेता के जो फोन है वो टैपिंग हो रही है उनकी, और देश के जहां जहां आप देखिए, ये सिर्फ राहुल गांधी जी नहीं है, प्रियंका गांधी जी के जो व्हाट्सएप जो थे, चैट्स जो है वो लीक हुए। किस तरीके से देश के विपक्षी नेताओं को दबाव डाला जा रहा है, ये तो एक केस हुआ। दूसरा केस जो है, जो भी इनके खिलाफ सवाल करता है, मुझ पे भी एक एफआईआर हुआ है। मैंने वीडियो डाला ही नहीं कहीं सोशल मीडिया पे, लेकिन फिर भी मुझ पे एफआईआर हुआ। क्यों? क्योंकि अब मैं आवाज उठाता हूं, मैं बोलता हूं, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। तो ये जमहूरियत नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है जो हमारा देश है। शहजाद भाई बोल रहे हैं, देश का सबसे बड़ा एक असूल है, जो एक प्रिंसिपल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि आप जो है विपक्ष को जो है इस तरीके से कमजोर नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेसी का आपने जिनाजा निकाला है। जो आपके खिलाफ सवाल करता है उसको आप जेल के अंदर डालते हैं, उसके खिलाफ बंदे लगा देते हैं, ईडी लगाते हैं, इनकम टैक्स लगाते हैं। शहजाद बहुत जल्दी, वेरी क्विक, शहजाद वेरी क्विक, वेरी क्विक जी। मैं आ रहा हूं सारंगी जी, आ रहा हूं। वेरी जी, क्विक, वेरी जी, क्विक। जी। प्रतीक जी 2 मई को जब आदरणीय दीदी जीती थी चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से, तो क्या जनाजा निकला था? मैं दीदी की जीत को जनाजा नहीं मानता। तो अगर लोकतंत्र कायम नहीं है, तो हमारी दीदी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, वो कैसे जीती इस लोकतंत्र में? और कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री जीत गए? और कैसे पंजाब में, जहां पे तू मैं हो रही, तकरार हो रही है कैप्टन और वाइस कैप्टन में, वो कैसे चल रही है? पर बहरहाल जनाजा निकालना है तो बताइए इस बात के बारे में। आपको बड़ी चिंता है ना स्नूपिंग की। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के मामले में ऑर्डर दिया है, एक बार तो राइट, मैं आ रहा हूं, मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। तौसीफ मैं जवाब लूंगा आपसे। तौसीफ मैं आता हूं, सारंगी जी मैं आता हूं, वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर वापस आता हूं। मैं हाजिर हूं, मेहमान हमारे साथ मौजूद है और मामला है फोन टैंपरिंग से लेकर जासूसी को लेकर, इसी मुद्दे पर। लेकिन मैं एक बात तथ्य रखना चाहता हूं। उड़ीसा के बीजेपी अध्यक्ष समीर मोहंती का 2 दिन पहले का एक स्टेटमेंट है। तो उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने 2013 के जमाने में ये बात संसद में स्वीकारी थी कि 9000 फोन और 500 ईमेल्स उन्होंने टैप किए थे। ये बात उस जमाने की, और ये मसला समय समय पे आता रहा है। अपराजिता सारंगी, आपसे डिबेट की अब शुरुआत करते हैं, उसके बाद तौसीफ भाई आप जवाब देंगे जी। अपराजिता जी, जो कांच के घरों में रहते हैं, दूसरों पर पत्थर न फेंकें तो बुद्धिमानी होती है। कांग्रेस का इतिहास है जासूसी का, स्नूपिंग का। आपने अभी समीर महांती जी की बात हम सबके समक्ष रखी। मैं उड़ीसा से आती हूं, वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष हैं। मैं 2 बातें आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। एक 19 जनवरी 2006 की बात, 19 जनवरी 2006 की बात। अमर सिंह जी समाजवादी पार्टी के साधारण संपादक थे। उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार के समक्ष आरोप रखा था, शिकायत रखी थी कि उनके फोन को टैप किया जा रहा है, स्नूपिंग हो रही है, जासूसी हो रही है। दूसरी बात जो समीर महांती जी ने कहा, मैं पुनरावृत्ति करना चाहूंगी। अगस्त 6, 2013 की यह बात है। आरटीआई में प्रसेनजीत मंडल ने कुछ तथ्य मांगा था
उस समय की केंद्र सरकार से। और तथ्य में बड़े बड़े इंटरेस्टिंग, रुचिकर तथ्य सामने आए जो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। 7,500 से 9,000 प्रति माह जी फोन कॉल इंटरसेप्शन के आदेश केंद्र सरकार देती है, इस तरह का तथ्य आया था। और करीबन 300 से 500 तक ईमेल इंटरसेप्शन के आदेश केंद्र सरकार देती है। राइट, तौसीफ भाई, सबसे तौसीफ भाई बड़ी प्लीज बात है कम कि जब जी, अमर तौसीफ सिंह भाई जी प्लीज ने रिस्पॉन्ड। 2006 में यह बात कही थी तो सीताराम येचुरी जी ने भी यही कहा देखिए, था कि स्नूपिंग हो रही है, जासूसी हो रही है। complete जयललिता कर जी ने लें। कहा जी हो था। गया, अब आप आए जी और जवाब। उसके बाद जी। सीबी नायडू जी ने कहा था ऐसी शिकायतें आती रही है। तो देखिए, इनका तो इतिहास रहा है। ये ये अब क्या बात कह कर रहे हैं, इन्हें इतिहास का ज्ञात नहीं है, नहीं, पता ये नहीं है, बात इसलिए कर अभी रहे ये हैं सब बातें जासूसी उठा का। रहे हैं। नहीं, देखिए, ये बात कर रही हैं जासूसी का उस ज़माने में जबकि फ़ोन टैप किया जाता था कि अगर दो लोग फ़ोन में बात कर रहे हैं तो वो कोई तीसरा सरकार की कोई एजेंसी उनकी बात को सुन सकते हैं। लेकिन अभी ये मुद्दा नहीं है। अभी इस फ़ोन टैपिंग के केस से या ईमेल टैपिंग के केस से बहुत आगे जा कर के ये मॉलवेयर, ये स्पाईवेयर, ये सॉफ्टवेयर का ज़माना है। देखिए, ये प्रकृति वही है। इजरायली कंपनी का कहना आपने है जो कि उनका जो complain किया है, पेगासस आपने जो शिकायत की है, एक मिनट, वो आप मुझे प्रकृति वही है। आप मुझे इंटरप्ट ना करें, पहले मेरी बातें बोलने नहीं, दें, देखिए, ऐसा पहले है, मेरी आप बात बात को कंप्लीट करने समझे दीजिए। तो बताएं तो अभी अच्छा जो लगता है। थ्रेट है, अभी बात जो एक थ्रेट ही है, है, जासूसी की बात हो रही आप है। भी समझने की कोशिश कीजिए। जासूसी की बात हो रही है। हाँ, तो किस तरह की अभी जासूसी हो रही है जासूसी पेगासस की द्वारा? बात ही हम करें तो पेगासस बेहतर है। द्वारा ये बहुत ही खतरनाक जासूसी है। और ये ऐसा जासूसी है कि किसी के मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर या ये मॉलवेयर या स्पाईवेयर चला जाता है और उसकी क्षमता ये होती है कि भले ही आप फोन इस्तेमाल कर रहे हो या ना कर रहे आपको पता हो, ये होना आपका चाहिए माइक्रोफोन कि ऑन कर सकता है, इजरायली ये आपके इंटेलिजेंस आपके साइबर कैमरा फर्म ने आप क्या ऑन कहा? कर सकता है। यानी कि आपके आपको बिना ये ज्ञात जानकारी होना के, चाहिए आपको कि जानकारी भी NSO नहीं ने है कि क्या आपका कहा? फोन का कैमरा खुल पेगासस चुका है के जनक और कोई हैं, और उन्होंने उसको क्या देख कहा? रहा है। ये बहुत ही पेगासस गंभीर के मामला है। जनक ने देखिए, ऐसे ये जो इंटरप्ट claim करते है, ये सुनिए, अपराजिता जी सुन लीजिए, अपराजिता जी सुन लीजिए, अपराजिता जी सुन लीजिए, अपराजिता जी सुन लीजिए। अपना सारा बात रखा और जब जी। मैं कह रहा हूं तो आप मेरी बात को कहने नहीं दे रही हैं। मैं कह रहा हूं कि ये जो ये पेगासस द्वारा जो जासूसी की जा रही है ये बहुत ही खतरनाक है। मेरे हाथ में मेरा मोबाइल है, अगर मेरे मोबाइल में पेगासस आ चुका है तो मुझे मालूम भी नहीं चलेगा और मेरा कैमरा ऑन हो गया। मुझे मालूम ही नहीं है कोई और मेरे कैमरा द्वारा मेरे फ़ोन के इस्तेमाल किए जाने का जो भी है मेरे कैमरा से दिख पा रहा है वो देख पा रहा है। जो भी मेरे फ़ोन में जो भी डेटा स्टोर है वो उसको एक्सेस किया जा रहा। इसमें बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि ये सारा डेटा एक थर्ड पार्टी के पास में है। इसराइल एक सेपरेट कंट्री है, प्रतीक उसके जी, पास मैं में ये कुछ सारा बोलना डेटा चाहूंगी। कोई आ रहा हूं, राष्ट्रीय सारंगी जी एजेंसी आ के रहा हूं। पास में ये डेटा नहीं है। ये राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा ये कोई जासूसी नहीं हो रही है। ये एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी जो कि इसराइल की कंपनी है, ये जी। उसके द्वारा ये जासूसी हो रही है। इसमें क्या ये हमारे जी, मैं राष्ट्र बोलूं? हित में है? मैं आ रहा हूं, क्या मैं ये सारंगी जो जी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, सबको opposition मौका के जो दूंगा। लीडर है उनके सारी डिटेल्स वहां पे जा रही है कि ये कितना खतरनाक है। इसी शहजाद वजह से पूनावाला, इस पे शहजाद पूनावाला, investigation मैं आ रहा हूं, की मांग अपराजिता है जी आ रहा हूं, कि शहजाद सरकार पूनावाला। इस बात पे खुलासा जी करे। बिल्कुल, सारंगी जी आप जवाब दीजिएगा, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। देने दें प्रतीक जी। अपराजिता जी आ रहा, समय है, अपराजिता जी समय है जी। आज तो 4 ही लोग हैं सिर्फ। शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला। हाँ जी प्रतीक जी, मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं, पेगासस कितना खतरनाक है या उसके क्या यूज हो सकते हैं सभी लोग जानते हैं, पर मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि पेगासस का इस्तेमाल कुछ लोगों पे किया गया, ये आरोप मीडिया ने लगाया इंटरनेशनली कि 50,000 की लिस्ट है। हमें ये बताया गया ये लिस्ट एनएसओ के द्वारा लीक की गई। अब एमनेस्टी की इजराइल विंग ने बताया कि नहीं, ये लिस्ट का एनएसओ से लिंक नहीं। तो ये जो लिस्ट जिसमें हर रोज एक नाम निकल कर आता है, कभी ये कभी वो, राहुल, आलोक वर्मा, फलाना ढिमकाना, ये लिस्ट कहां से, ये तो मैं पूछ सकता हूं ना, ये लिस्ट आपके पास कहां से आई, या ये केवल एक कंजेक्चर है? क्योंकि रिपोर्ट में जो गार्डियन है, वॉशिंगटन पोस्ट है, इसमें रिपोर्ट में पता है क्या लिखा है, मैं हिंदी में अनुवाद करके बोलता हूं
केवल आपका नंबर इस लिस्ट में होना यह प्रमाण नहीं है कि आपके फोन पर स्नूपिंग हुई है। मैं आपको लिस्ट का वो लाइन भी भेज सकता हूं, ये डिस्क्लेमर लगा है इस रिपोर्ट में। तो एक कंजेक्चर के बेसिस पर, मतलब कि एक कहासुनी के बेसिस पर मैं भारत की सरकार और भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा कर दूं। और मैं आपसे कहता हूं फिर भी कि आपको अगर शक है तो आपने कितनी एजेंसियों के पास जाकर या कोर्ट के पास जाकर शिकायत दर्ज करवाई, ये तो बता दो। इतनी बड़ी घटना आपके साथ हो गई, आप शिकायत दर्ज करवाने के लिए तैयार नहीं। और छत्तीसगढ़ में जहां सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई वहां पे कुछ बोलते नहीं। शहजाद पुनावाला, तौसीफ भाई ये कहते हैं कि ये बात सही हो सकती है कि 2013 में ये बात संसद के अंदर कही गई हो। ये हो सकता है कि मामला पहले भी आता रहा हो और आता रहा है और इस देश ने समझा है, जासूसी को लेकर बार बार ये बात आई। लेकिन वो पेगासस के मामले में कहते हैं कि वो जासूसी हो रही थी, वो तो ठीक है, या हो रही थी या नहीं हो रही थी, उसकी इंटेंसिटी तो ठीक है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत खतरनाक है। ये इंटेंसिटी बहुत खराब है और ये बहुत खतरनाक है। अरे बहुत बढ़िया प्रतीक जी, मैं आपसे एक सवाल आगे पूछ रहा हूं कि ये इंटेंसिटी बहुत खतरनाक है, हम भी जानते हैं, पर ये किसके ऊपर यूज हुआ, इसके कोई तो आप तथ्य देंगे कि आपको कैसे पता चला या कहां से आपके पास जवाब दीजिए। ये 50,000 लोग ही है, कैसे पता आपको, कैसे पता कि प्रतीक का नाम इस लिस्ट में नहीं है? तो ये बताना तो जरूरी है ना, क्योंकि एमनेस्टी जिसके पूरे उस पर ये लोग खेल रहे हैं, एमनेस्टी खुद ने बोला कि ये लिस्ट एनएसओ की नहीं है। ये लिस्ट जो है ये पोटेंशियल टारगेट्स है। पोटेंशियल टारगेट्स को हिंदी में कहते हैं संभाविक निशान। तो ये तो कोई भी हो सकता है भाई। मैं कल एक लिस्ट बना के दे दूंगा, प्रतीक का नाम तो यही इसी बात का खुलासा कर दे सरकार, यही तो मांग है। पिछले 4 दिन से संसद में जो हंगामा हो रहा है, अगर सरकार चाहे तो हंगामा 1 मिनट में खत्म हो जाए। सरकार जो है इस पे या तो जेपीसी का जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर में इन्वेस्टिगेशन करवाइए या फिर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे। बहुत अच्छी बात, यही तो इसी बात पे तो अच्छा एक बात बोलो फिर मामला अगर खामोशी में बैठे का जवाब ले लो। आईटी मिनिस्टर को भेज देते हैं, एक लिखा हुआ एक स्टेटमेंट आके पढ़ने के लिए जस्टिफाई कर देते हैं, वहां पे रविशंकर प्रसाद जी कह देते हैं कि 40 देश और कर रहे हैं ऐसी जासूसी। तौसीफ डोंट गो इनटू लेक्चर मोड, इसका जवाब ले लो, इसका जवाब ले लो। तौसीफ ने कहा सुप्रीम कोर्ट या जेपीसी, दोनों का जवाब देता हूं। सुप्रीम कोर्ट पे पहले तौसीफ बोल दो कि मैं रफाल वर्डिक्ट को मानता हूं। पहले बोलो रफाल वर्डिक्ट को मैं सुप्रीम कोर्ट के मानता हूं। सुप्रीम कोर्ट की जांच चाहिए ना, पहले बोलो कि मैं रफाल के वर्डिक्ट को मानता हूं सुप्रीम कोर्ट के। बोल दो एज ऑफिशियल टीएमसी, बोलो बोलो। रफाल में जो चोरी हुई है सरकार की तरफ से, आवाज बंद हो गई। आप उसको लेकर के आप बोलेंगे कि आप जासूसी को आप जस्टिफाई ले लो, ये जांच से नहीं मानेंगे। जिस दरअसल इनको सुपारी कहीं और से आती है जी। देश के खिलाफ दुष्प्रचार करने की जो टूलकिट गैंग है, इनको सुपारी कहीं और से आती है। जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जांच जस्टिफिकेशन नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट बहाना है, देश को बर्बाद करवाना है, देश के खिलाफ दुष्प्रचार करवाना है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाना है। अच्छा मैं एक बीच में बोलता हूं, तौसीफ भाई, दीदी ने कहा कि उन्होंने अपने मोबाइल का कैमरा जो है बंद कर दिया है, उस पे उन्होंने एक टेप लगा दिया है, जिससे कि उनको लग रहा है कि उनके यहाँ भी ये हो रहा है। ये बात सही है जैसे दीदी जो बोला? तौसीफ, ममता बनर्जी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने 21 जुलाई के बाद 21 जुलाई वाली मीटिंग में, उसके बाद वाली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मोबाइल कैमरा पे यहां पे टेप लगाया है। ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, दिखाने के लिए, जनता तक ये बात को बताने के लिए कि आखिर संसद में जो ये मांग किया जा रहा है, अपोजिशन के नेता तृणमूल हैं, कांग्रेस है और दूसरे अपोजिशन के जो नेता हैं संसद में जो हंगामा कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उसका वजह क्या है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, पेगासस से क्या क्या कितना खतरनाक है और पेगासस से किस तरह से विपक्ष के मुंह बंद कराने के लिए, सीनियर जर्नलिस्ट के मुंह बंद कराने के लिए ये एक षड्यंत्र है। इसी बात को जनता के सामने लाने के लिए ममता बनर्जी ने ये टेप लगाया है, अपने मोबाइल के कैमरे पे ये दिखाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बताया है। जी शहजाद, प्रतीक जी, हाँ देखिए ऐसा है,
टेप तो लगा है, पर टेप ममता दीदी की आंखों पर लगा है जो हिंसा हो रही है बंगाल में उसके विषय में, और इसलिए वो कहती है किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। पर मैं पूछना चाहता हूं, प्रेस फ्रीडम और बोलने की आजादी पर बात हो रही है। मजरू सुल्तानपुरी कौन थे? प्रेस फ्रीडम एक्ट 1951 क्या था? एंटी डेफेमेशन बिल 1988 क्या था? इंदिरा गांधी का इमरजेंसी क्या था, और जिसमें किशोर कुमार की गाने बंद कर दिए थे वो क्या था? 66 ए लाने वाली सरकार कौन सी थी? जरा इसके बारे में भी ज्ञान दीजिए। छत्तीसगढ़ की सरकार पे तो आप एक बात नहीं बोल पाते। सलमान निजामी will respond. सलमान निजामी जी। बाकी सब नहीं हुए आनंद जी। देखिए प्रतीक जी, अभी यहाँ सवाल उठा कि सिर्फ जो है नंबर जो है पब्लिक करने का मतलब ये नहीं है कि भाई आपके ऊपर स्कूपिंग हुई है, तो सिर्फ राहुल गांधी जी का नंबर क्यों डिस्क्लोज हुआ, और जो खासकर विपक्ष के जो ममता नहीं है, और जो नरेंद्र मोदी पे का नंबर क्यों नहीं है, वहां पे अमित शाह जी का नंबर क्यों नहीं है? और दूसरी बात मुझे बताइए, आप देश में इस वक्त हालात क्या है आपके? हमारे जो तेल की कीमतें इस वक्त 100 से पार हुई हैं, हमारे कोरोना वायरस में कितनी मौतें हुई हैं, अभी भी हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, थर्ड वेव आ रही है, क्या सरकार की प्रिपरेशन से उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है? जहां हमारे देश में आज बेरोजगार सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहा है कि हमें रोजगार दीजिए जो वादा किया था, लेकिन सरकार क्या कर रही है? जासूसी कर रही है विपक्षी नेताओं की। जहां एक तरफ हमारी महंगाई बढ़ रही है, जहां देश में हालत ऐसी आ गई है कि आज पूरे देश में जो चर्चा इस पे होनी चाहिए ना, आप जासूसी कर रहे हैं विपक्षी नेताओं की, उनकी आवाज तो आप सलमान, यही तो बात है, कभी ईडी के दबाव से। सलमान यही तो बात है, यही तो अपराजिता जी कह रही हैं कि संसद को शुरू होने दीजिए। अपराजिता यही कह रही हैं, कभी कोई और एजेंसी लगाते हैं पीछे। मुझे बोलने दे अपराजिता सारंगी, मैं आ रहा हूँ, शहजाद आ रहा हूँ, अपराजिता सारंगी। लेकिन जिसके लिए आपको चुना था, जो वोट पड़ा था कि हमारी कीमतें कम करिए, वो क्यों नहीं किया आपने? कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ा शांत हो जाएं तो मैं बोलूं। जी बोलिए। देखिए, सामान्य ज्ञान की बात है। पेगासस स्पाईवेयर का जनक किसे कहा जाता है या क्या कौन है, हम जानते हैं, ये एनएसओ है। जब एनएसओ ने कह दिया कि हमारी तालिका में पाश्चात्य देश हैं और बहुत सारे देश जिनका जिक्र किया गया वो नहीं है, तो फिर बात तो आधारहीन हो गई। जब एनएसओ ने खुद कह दिया तो इसे तर्क वितर्क का विषय बनाना ही गलत है, मुझे ये लगता है। और दूसरी तो फ्रांस की सरकार बेवकूफ है जो इन्वेस्टिगेशन करवा रही है। सारे क्लेम को फ्रांस की सरकार, आप तो बहुत, मैं आपको बता दूं, ये आप तो आईटी बहुत मानते हैं मिनिस्टर फ्रांस के वक्तव्य में भी लिखा हुआ है। इट इज एविडेंट दैट देशों की एनएसओ सरकारें हैं जो इन्वेस्टिगेशन करवा रही हैं, क्या वो बेवकूफ मैंने है? अंग्रेजी में ये कहा। आप क्यों नहीं और करवा मैं रहे आपको बता दूं कि 2019 में भी व्हाट्सएप में भी कहा गया था कि पेगासस स्पाईवेयर करीबन 1400 आप तो ट्विटर के पीछे पड़े हैं, और ये बात ट्विटर के सुप्रीम खिलाफ कोर्ट तक केस गई। कर रहे हैं, सारे आपके खिलाफ जो राजनीतिक भी बोलता दलों है ने उसको इसे दबाने की नकारा, कोशिश ये कर रहे हैं। गलत साबित हुआ, आपने व्हाट्सएप को आधारहीन धमकी साबित दी, हुआ, और आपने फिर ट्विटर के सुप्रीम खिलाफ कोर्ट ने केसेस भी इसे किए, नकार दिया। फर्जी केस किए। तो मुझे आप लगता देश के है कि विपक्ष को इस पर सलमान, आप इन्वेस्टिगेशन करिए ना, इन्वेस्टिगेशन में जो साबित होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। सरकार के सलमान, शहजाद ने एक सवाल पूछा था, और शहजाद जी अपराजिता जी, राइट अपराजिता जी, राइट अपराजिता जी, सलमान अपराजिता जी, सलमान ने एक सवाल पूछा था और राफेल को लेकर सवाल पूछा था जी, उस पर कोई जवाब देना चाहेंगे सलमान? शहजाद ने जी, सलमान निजामी जी, सलमान निजामी। हमें देश के संविधान पे यकीन है, सुप्रीम कोर्ट पे यकीन है। राइट। देखिए उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, हमने कोई उसको चैलेंज नहीं किया, लेकिन जब फ्रांस के जो रिपोर्ट सामने आई वो तो था ही, लेकिन हम कह रहे हैं आपको कि आप इंडिपेंडेंट प्रोब करवाइए, इन्वेस्टिगेशन करवाइए, जो सामने आएगा। सरकार क्यों डर रही है? आप मुझे बताइए भाजपा के कितने नेताओं का नाम आया इसमें, और आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि हम जो है विपक्ष पे दबाव नहीं डाल रहे। आपने ट्विटर पे हाल ही में एक केस कर दिया, ट्विटर को धमकियों पे धमकी दे रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि वो आपकी लाइन पे नहीं चल रहे। जो आपके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगा उसको आप टैपिंग में लगाओगे, उसको आप स्कूपिंग करोगे, उसके खिलाफ एजेंसियां डाल दोगे, उसको जेल में डाल दोगे, फर्जी केस करोगे। इसका जवाब दे दूं? बन चुका है। 3 मुद्दे उठाए, लेकिन
जो देश की मैं अभी जनता जवाब दे है, दूं इसका? जो आपको चुना था कि भैया तेल की कीमतें आप जवाब दे दूं मैं इसका? खत्म करेंगे। अब वो चले गए, जी। फिर से तेल की तरफ चले गए। प्रतीक जी थोड़ा जी। रोक नहीं, ये मैं तो अब जवाब दे दूं आम तीनों जनता का बातों इश्यू है ना। पहले तो ये तो आम प्रतीक जनता की बात है। प्रतीक जी ये गलत है, मैंने इनकी बात सुन ली ना। कोरोना इनके में तीनों पॉइंट मैंने नोट किए, मुझे लाखों जवाब की देने दीजिए तादाद में भाई। लोग तीनों मर गए। पॉइंट नोट किए। प्रतीक जी ऑक्सीजन की बोले। कमी की जी वजह जी से बोलिए बोलिए जी, सबके शहजाद पास बोलिए। समय है। फैसिलिटीज नहीं थी। प्रतीक जी हाँ किसान प्रतीक जी देखिए आत्महत्या ऐसा कर है, रहे हैं। पहले तो सड़कों मैं पे उस पर अपने चर्चा नहीं होगी। प्रतीक जी लेकिन अगर वो आप जो डिस्टर्ब है, करेंगे तो फिर दिन डिबेट रात सार्थक नहीं विपक्ष पे जो होगी। है पूरी सवाल डिबेट उठाएंगे, सार्थक उनको चली है, दबाने। मुझे लगता है कि ऐसी सार्थक डिबेट को रखनी चाहिए। राइट। हाँ, अब प्रतीक जी अब सुनने की क्षमता भी रखने बोलिए। हाँ, मैं कोई किशोर कुमार या मजरू सुल्तानपुरी तो नहीं हूं, सुन लीजिए मेरी बात। एक तो है स्कूपिंग नहीं स्नूपिंग होता है, स्नूपिंग तो टेक्निकली हम लोग सही रहे, आप टैपिंग भी बोल रहे हो, स्कूपिंग बोल रहे हो, स्नूपिंग है। मैं आपकी अंग्रेजी पर नहीं जा रहा, हालांकि आप लोग मांडविया जी की अंग्रेजी पर मखौल उड़ाते हैं, पर मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, टर्म ये होता है। दूसरा इन्होंने कहा कि हम एससी की बात तब नहीं माने थे, तब हमने माना था, अब नहीं मान रहे। तब भी राहुल गांधी ने एससी को लेकर इतना बड़ा झूठ बोला कि चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये उनके बयान थे, उनको सुप्रीम कोर्ट में जाकर नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी। ये सुप्रीम कोर्ट का हाल था उनका। ठीक है, तो आज भी अगर वो कह दे कि आई एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, कल करवा लो जुडिशियल प्रोब बाय सुप्रीम कोर्ट, पूरे मामले में जितने मामले में कराना है। तीसरा इन्होंने कहा ट्विटर के साथ क्या कर रहे हैं। आपको पता है इंटरमीडिएरी गाइडलाइन जो आई है वो केवल ट्विटर के लिए नहीं, सारे के लिए है। व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट सबके लिए है। और ये 2019 के सुप्रीम कोर्ट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस फेसबुक ऑफ इंडिया, फेसबुक कंपनी के खिलाफ जो ऑर्डर आया था उसके बाद ये इंटरमीडिएरी गाइडलाइन बनाई गई। तो सुप्रीम कोर्ट भी ट्विटर के खिलाफ है, और ट्विटर सब जगह ये मानता है, यहां पर नहीं मानता है। तो आप ट्विटर को क्लीन चिट देना चाहते हैं, भारत को दोहरे दर्जे का बताता है तब। और फेसबुक क्यों मान गया, व्हाट्सएप क्यों मान गया, बाकी सब कंपनियां क्यों मान रही है? क्या वो कंपनियों को बोलने की आजादी पे हानि नहीं हो रहा उनका? ये देखिए ट्विटर के प्रवक्ता, ट्विटर से जो आप अकाउंट अरे भाई कीजिए अपना। ऐसा आप है, यूज क्यों सुनिए कर मैं रहे आपको हैं? बताता हूं, मैं इसका भी ट्विटर जवाब यूज क्यों देता कर रहे हूं। हैं? मैं आपको इसका भी जवाब, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपको शर्म है, अरे ट्विटर से भाई आपत्ति है ये तो फिर यही बात हो यूज गई। करिए। अच्छा मैं इसका जवाब देता हूं ना, मैं इसका मत जवाब यूज देता हूं। करिए इन्होंने ना। कहा कि आपको ट्विटर से आपत्ति है, तो मैं जवाब दे रहा हूं, प्रतीक जी जवाब ले लो। ये कहते हैं ट्विटर से आपत्ति है, ट्विटर क्यों यूज करते हैं? भाई मुझे तो आपकी राष्ट्र विरोधी मंशा से भी आपत्ति है, तो मैं देश में रहकर ही आपको जवाब दूंगा ना, देश छोड़कर थोड़ी चला जाऊंगा। आप भी यहाँ है तो आपका जवाब यहीं पर बैठकर दूंगा। प्रतीक जी के चैनल पर आप बैठे तो मैं आपको वहीं पर एक्सपोज करूंगा, ट्विटर को भी वैसे ही एक्सपोज नहीं 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 करूंगा। शहजाद अब सवाल ये है। राष्ट्र विरोधी अब सवाल मंशा ये। कैसे? नहीं सवाल पॉइंट आउट ऐसे मत करिए। नहीं शहजाद, मैं आपको बताता शहजाद ये गलत है, शहजाद ये गलत है अब कि मैं इसका आप परिपेक्ष सलमान निजामी को, नहीं नहीं ये शहजाद ये जो गलत है मैं उसको टोकूंगा। ये राष्ट्र विरोधी मंशा वाली बात नहीं, नहीं नहीं मेहमान है वो हमारे, और मैंने पैनल पे हमेशा एक सर्टेन पॉइंट तक ठीक है शहजाद, जब तक आप तर्क देते रहे मैंने सुना, मैंने बहुत तर्क दिया सुना, लेकिन सलमान को ये कहना कि आप राष्ट्र विरोधी, ये बात करनी, मैं ये ठीक एक्सप्लेन नहीं, कर रहा हूं ना। ये ठीक नहीं। हाँ इनको बोलिए मैं एक्सप्लेन उसको करेक्ट कर लीजिए कर रहा हूं। जैसे आपने प्रधानमंत्री वाली बात पे शहजाद, जैसे आपने सलमान को प्रधानमंत्री वाली बात पे करेक्ट किया और मैंने उसको कहा हाँ करेक्ट करिए, वैसे इसको भी करेक्ट करिए, इसको भी करेक्ट करिए। हाँ करिए, बता रहा हूं जी करेक्ट करिए। बता रहा हूं, शहजाद बता पुनावाला रहा के हूं। पुराने जी, ट्वीट मैं देखिए करेक्ट ना। ही कर रहा हूं। अरे कैसे बोलने तो प्रधानमंत्री दीजिए, को लगातार गाली बोलते देते रहते हैं। क्या अगर नहीं बोलने बोला तो दीजिए प्रधानमंत्री को? प्रतीक जी, मैं बोल कल तक सकता हूं क्या? बीजेपी जी बोलिए बोलिए शहजाद शहजाद बोलिए और उसको करेक्ट करिए, शहजाद बोलिए और उसको करेक्ट करिए। जी प्रतीक जी मैं इसको करेक्ट, हाँ मेरी बात सुनिए। हाँ ऐसा है, इन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में जो बयान दिया था वो अभी तक वापस लिया है क्या? नहीं इन्होंने लिया और मैंने तो उसको काट दिया, मैंने अपने सिरे से काट दिया। मैं डिबेट में नहीं, बिल्कुल तथ्यों के साथ जो बात होगी वही डिबेट का हिस्सा है, डिबेट के बाहर है वो, अब मैं डिबेट के बाहर है, डिबेट के बाहर है। अरे मैं आपको, आप अपनी वाली बात को भी आइए, आप अपनी वाली बात पे आइए, वो डिबेट के बाहर हिस्सा है, मैं नहीं मानूंगा उसको। बन गए यहाँ मुझे बैठ के। मैं नहीं लूंगा प्रधानमंत्री वाली बात ये पे। दो लोग बोलेंगे, संवैधानिक तौर पर बैठे हुए आदमी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे आप सवाल उठाते जाएं, वो नहीं मैं नहीं लूंगा। लेकिन हाँ आपको भी वो बात कहनी पड़ेगी जो सलमान निजामी को आपने कह दिया पॉइंट आउट करके, वो भी गलत है, वो बिल्कुल गलत है। हाँ मैं बोल रहा हूँ, अरे मैं बोल रहा हूँ, मुझे बात कंप्लीट करने दो प्लीज। ट्वीट देखिए। अरे मुझे बात कंप्लीट तो करने दो, ये करने नहीं देंगे, मोदी जी इसकी को आवाज को कितनी डाउन करेंगे। गाली ऑडियो डाउन प्रधान शहजाद भाई मैं बोलिए शहजाद बोलिए जब तक जी। हाँ बोलिए प्रतीक जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री के माँ बाप पर भी इन्होंने क्या ट्वीट किए थे, और इन्होंने प्रधानमंत्री को, शहजाद बहुत दूर तक नहीं जाना चाहिए, उसको खींचना नहीं चाहिए, ट्वीट खींचना नहीं चाहिए, उस बात को खींचना नहीं चाहिए, अपनी बात किए थे। हाँ। ऐसा है सुनिए, प्रतीक जी,
इसके प्रमाण सभी के पास है। ट्विटर पे इन्होंने सबको क्या क्या लिखा है, कश्मीर को आपने आजाद जो कराने से मोदी जी लेकर के लिए घंटाघर लिखा है, में वो फांसी सब दिलवाने ट्वीट तक मैंने के पहले सारे डिबेट में दिए कहा गए था, थे। और उन्होंने अभी इसको डिलीट किया है, पर उन्होंने मैं बातें रोकता हूं की थी और मैं डिबेट को इसलिए रोकता हूं राष्ट्र मैं डिबेट को रोकता हूं है। मैं डिबेट को रोकता हूं मैं डिबेट को रोकता हूं डिबेट को रोकता हूं मैं बहुत स्पष्ट रूप से मैंने डिबेट शुरू होने से पहले कहा था, पर्सनल रिमार्क्स नहीं किसी के बारे में होने चाहिए, और मैं उस बात पे कायम हूं, बिल्कुल नहीं, और वो डिबेट का हिस्सा नहीं है। मैं छूट देता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी किसी के बारे में बोल दें। वक्त छोड़े से ब्रेक का